औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन, जहां हम ने फ़र्स्ट ईयर के जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग फ़िज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है। हम डेली इसके टॉपिक्स को कवर करते हैं, तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चल रहे हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी लाजमी कीजिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। वन बाय वन हम वीडियो में वन न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम 4 इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास प्रॉब्लम 2.5 है, जो कि हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या है कि क्रिकेट बॉल इज़ हिट अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब एक क्रिकेट बॉल है, उसको हिट अपवर्ड किया है और उसने जो एंगल बनाया है वो 45 डिग्री है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। हमने इसमें फाइंड करना है कि उसको ऊपर जाते हुए उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, वो कितनी मैक्सिमम हाइट पर गया है, और हाउ फार अवे इट हिट्स द ग्राउंड, और कितना जो है उसकी रेंज थी कि उसने कितने दूर जाकर फिर उसने ग्राउंड को जाकर हिट किया। हमारे पास जो गिवन डाटा है वो हमारे पास बॉल की स्पीड है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और एंगल 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टली। सबसे पहले हम इसमें साथ हमें इस फार्मूलाज में एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, जिसकी ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेम होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमने फाइंड क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट अटेन्ड बाय द बॉल और हॉरिजॉन्टल रेंज। ये तीनों जो फार्मूलाज हैं हम अपने टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। आपको डेफिनेटली फार्मूलाज याद होंगे, तो आपने फार्मूलाज पुट करना है, उनमें गिवन डाटा को पुट करना है और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करेंगे। टाइम को हम टी से डोनेट करते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय जी है। हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 2 इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 है, और साइन एंगल हमारे पास 45 का है, और ग्रेविटी हमारे पास क्या होती है 9.8। सबसे पहले हम कैलकुलेटर की मदद से साइन 45 को निकालेंगे। साइन 45 के लिए ये साइन, और ये हमारे पास ये हमारे पास आ गया 45। साइन 45 इज़ इक्वल टू 0.707। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0.707। 20 मल्टीप्लाई बाई 2, 22 आर 40। अब हम 0.707 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स हमारे पास जो आंसर है, आंसर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40 से। ये हमारे पास आ गया है जी 28.2। यहाँ पे एक स्टेप अप जैसे कि नहीं है, तो 28.2 डिवाइडेड बाय 9.8। हम क्या करेंगे, इस आंसर को डिवाइड कर देंगे 9.8 से। हमारे पास आंसर क्या आ गया 2.88 है ना। आपको पता है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है ना, जब वो 5 प्लस हो, 5 से ज़्यादा हो, 5 और 5 से ज़्यादा हो, तो हम एक वैल्यू पीछे वाली वैल्यू में ऐड करते हैं। जैसे ये 8 है तो 8 में हम एक ऐड करेंगे, ये 9 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर 2.9 सेकंड आ गया है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास है हाइट के, उसकी मैक्सिमम हाइट क्या है। मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास फार्मूला h इज़ इक्वल टू v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g है। वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। वेलोसिटी हमारे पास 20 है, उसका स्क्वायर साइन थीटा एंगल 45 है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और 9.8। हम सबसे पहले 20 का स्क्वायर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 400। देख लें, अब हमने साइन 45 डिग्री का स्क्वायर लेना है। सबसे पहले बच्चे आप यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे, फिर साइन, देन आप 45 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और स्क्वायर। ये नज़र आ गया आपको, यही चीज़ हमें यहाँ पे दी हुई है। अब हम इक्वल प्रेस कर रहे हैं, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.5, जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या है 9.8
9.8 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2, 19.6। अब हम इन दोनों को ऊपर वालों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है 400 मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्या आ गया है 200। 200 आंसर को हम डिवाइड कर रहे हैं 19.6 से। 19.6 से ये देखें हमारे पास आंसर क्या आ गया है 10.2 मीटर। हाइट का यूनिट मीटर, मीटर में इसको करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये भी कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी। अब हमने बॉल की रेंज देखनी है कि वो कितनी रेंज तक हिट किया है उसने। रेंज के लिए हमारे पास फार्मूला आता है R=VI² sin 2 थीटा डिवाइड बाय जी। हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वेलोसिटी 20 उसका स्क्वायर sin 2 थीटा हमारे पास 45 है डिवाइड बाय जी है तो 9.8। 45 मल्टीप्लाई बाय 2 = 90। हम क्या कर लेंगे sin 90 निकालेंगे। ये बच्चे हमारे पास साइन है 90 इक्वल है 1 के। ये देखें साइन 90 = 1 और 20 का स्क्वायर अभी हमने ऊपर भी निकाला था ऊपर वाले स्टेप में। 20 का स्क्वायर = 400। अब 400 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 1 = 400। 400 को हम आंसर जो है हमारा इसको हम डिवाइड कर देते हैं 9.8 से और हमारा आंसर है 40.8 जो कि है। रेंज हम उसकी देख रहे हैं तो वो भी हम मीटर में इसका यूनिट आता है, तो इसको हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर देंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें बहुत ही आसान और बहुत ही इजी कैलकुलेशन थी। 3 फार्मूलाज आपने इनमें याद रखने हैं, रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का। उम्मीद करती हूँ ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप मज़ीद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूमेरिकल है, इसको आपने लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।